आसाम के गारो हिल में वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। तो उनके बीच में कोई आदमी पहुंचा तो उसने क्या देखा कि आदिवासी लोग क्या करते थे, संतरे को लेते थे, बहुत संतरे होते थे वहाँ, संतरे को लेते थे, उसका छिलका निकालते थे, छिलको चबाते थे, कहते कड़वा है, फेंक देते थे। तो उसने कहा भाई इतने संतरे हैं, इतनी अच्छी फसल हो रही है, ये क्यों फेंकते हैं इसको? तो उसने किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये कड़वा है, देखो खा के देखो। छिलका लिया और खुद भी खाया, उसको भी दिया, कहा देखो कड़वा है, थूक दिया। तो उस आदमी ने कहा भाई छिलका क्यों खा रहे हो, इसका अंदर का खाओ। तो पहली बार उन्होंने वो अंदर के फाकों को चखा तो निकाली, तो बहुत अच्छा है। तो छिलका छोड़ दिया और सार को प्राप्त कर लिया। पर ज्ञान नहीं था ना, तो छिलका ही खा रहे थे। इसलिए हम ज्ञान न होने के कारण असार के अंदर फंसे हुए हैं। गुरु महाराज जब सत्संग सुनाते हैं तो सार की बात करते हैं कि सार को समझ करके उस एसेंस को, इंपेरिकल को समझो, जो सारे विवादों को खत्म कर देगा। आज हम धर्म के रहस्य को भी नहीं समझते हैं। फंडामेंटली आप धर्मों के बारे में देखोगे, आज सनातन को लोग नहीं समझते हैं। कोई सनातन को बीमारी समझ रहा है। भगवान खुद ही कहते हैं गीता के अंदर कि मैंने चतुर्वर्णों को पैदा किया और इसमें गुण और कर्म के विभाजन से ये वर्ण बने हैं। अर्थात जिसमें जैसा गुण है, कर्म है, जिसका जैसा गुण है उसको वैसा पद मिला। ये तो बाद में परंपरा जो है दूसरी हो गई, नहीं तो पहले तो गुण और कर्म से ही उसकी पदवी होती थी। तो इसलिए आज हम उस सनातन को, उस आधार को समझे जो इंपेरिकल है, सबका सार है। तभी कहा आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई, उस आदि नाम को समझना है। ये संतों ने कही है। और कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। दूल्हा दुल्हन मिल पड़े, फीकी पड़ी बारात। संसार का जो माया की जो बारात है ये फीकी हो जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अब आप ही देखिए, ये मशीनें चल रही हैं, आखिर फाइनली इसमें क्या है? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वही सिग्नल बन रहे हैं। उसी से नाना प्रकार के हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। उसी से कलर निकल रहा है। ऑडियो से वाइब्रेशन को वो कंट्रोल कर रहा है। ये एम्पलीफायर जो है मेरे शब्दों को सुनकर के एम्पलीफाई कर रहा है। इसमें स्पीकर्स लगे हैं, डायफ्राम लगा है, वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये बिजली पर आधारित है, नेगेटिव पॉजिटिव पर आधारित है। और ये बिजली चली जाए तो ना ये माइक काम करेंगे, ना ये स्पीकर काम करेगा, ना ये कैमरा काम करेंगे, एवरीथिंग विल फेल, ना रोशनी रहेगी। ऐसे ही संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्राण शक्ति है, अगर ये चलेगी तो सब कुछ फेल है। अगर माइक भी काम कर रहा और बोलने वाला बोल ही नहीं पा रहा तो क्या बोलेंगे, क्या सुनोगे आप? तो इस श्वासों की जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, इसको समझो। ये सबका आधार है, इंपेरिकल है। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे धूरी मिलाए। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात। और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर भी हाथ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। पानी के अंदर कॉरल होता है तो कोई ना कोई जा करके उसको काट करके लाएगा, आप भले उसका मूल्य दे दें। तो इसलिए कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ, मैं बाबरी खोजन गई रही किनारे बैठ। तो किनारे बैठे रहेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा।